नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं अनाउंस हुई है या होने वाली है। मैं यहाँ होने वाली शब्द इसलिए कहूँगा कि बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं टेक्निकल के लिए भी। तो टेक्निकल की तो एग्जाम डेट शीट भी आने वाली है, उसका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। ये दूसरी नॉर्मल सब्जेक्ट की है, जनरल कॉलेज में है। दूसरा, कुछ बच्चे कह रहे हैं एचपीएससी का, एचसीएस का मेंस का एडमिट कार्ड आ गया। मैं यहाँ उन बच्चों के लिए क्लियर कर दूं, वो जो डेट शीट में करेक्शन हुआ है ना बच्चों, वो जुडिशरी के एग्जाम से रिलेटेड है। इस मामले में अभी कुछ क्लियरेंस नहीं हुई। तो एक बच्चों का सवाल जो कमेंट सेक्शन में बार बार आ रहा है कि हरियाणा में भी उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लिखित परीक्षा बंद होने जा रही है। मतलब हम जानते हैं एचपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 50 प्लस 37.5 प्लस 12.5 ये अपना क्राइटेरिया है। 50 का रिटर्न एग्जाम होता है, 37.5 अकेडमिक्स के होते हैं और 12.5 इंटरव्यू के। ये आप लगभग तैयारी करने वाले हर कैंडिडेट को पता होता है। ये जो लास्ट रिक्रूटमेंट आई थी 2019 में, ये उसका रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन क्राइटेरिया था। अब एक अखबार में आ रही है, उसमें हवाला दिया जा रहा है, भाई एस्पायरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएशन है, उनके कोई प्रोफेसर सुभाष जी हैं, उनके रेफरेंस से बताया जा रहा है भी सरकार अगर ऐसा करेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। बिल्कुल ये विरोध करने वाली बात है। अगर वो जो खबर सच हो जाती है, भाई नियमों में बदलाव करके सारा एकेडमिक्स के ग्राउंड पे एकेडमिक्स प्लस इंटरव्यू, यहाँ ये नई बात आ रही है, भाई एकेडमिक्स के बाद इंटरव्यू रखा जाएगा और उस इंटरव्यू के ग्राउंड पे फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। क्या ये इस बात की सही संभावना है? जो कुछ बच्चे कह रहे हैं 2592 पोस्ट जो काफ़ी लंबे समय से मीडिया में सर्कुलेट हो रही है, इन पदों के लिए ये प्रक्रिया रहेगी? तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं ये बात उठी कहाँ से। एक्चुअल में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार ने असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय 2021 का विज्ञापन निकाला 4 दिसंबर 2021 को, और 24 दिसंबर उसकी लास्ट डेट रखी। इसके मैं पेज नंबर 8 पे आपको लेके चलता हूँ। पोस्टें वगैरह तो अलग अलग आई है, वो आप देख सकते हैं वेबसाइट पे, नोटिफिकेशन इस तारीख में मिल जाएगा 4 दिसंबर में। उन्होंने कहा द क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं ये। तो एकेडमिक्स के ग्राउंड पे उन्होंने जो क्राइटेरिया दिया गया था, उसमें इंटरव्यू सिलेक्शन के लिए जो 100 मार्क्स की मेरिट बनाने की बात की थी, उसमें किस किस को कितने मार्क्स दिए। ग्रेजुएशन में अगर आपने 80% एंड अबोव रखे तो आपको 21 का स्कोर दे रहे हैं। 60% एंड लेस देन 80 है तो 19 है। 55 टू लेस देन 60 तो 16। ये क्राइटेरिया ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एम फिल, उसके बाद पीएचडी को इन्होंने डायरेक्ट 25 मार्क्स दे दिए। अगर ये पैटर्न फॉलो होता है तो पीएचडी पास आउट ही सेलेक्ट हो पाएंगे। नेट प्लस जेआरएफ को मैक्सिमम 10 दिए हैं, नेट अकेले को 8, स्लेट को 5 दिए हैं। रिसर्च पब्लिकेशन 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन, मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। टीचिंग का 10 है। अब ये टीचिंग क्लियर नहीं की भी स्कूल कैडर में सेम सब्जेक्ट की टीचिंग को लिया या कॉलेज को लिया, और कुछ अवार्ड्स को दिए गए हैं स्टेट लेवल और इंटरनेशनल लेवल के। इस बात को लेके चर्चा चल पड़ी। तो अगर ये बात वैलिड हो जाती है तो 25 नंबर अगर पीएचडी के हैं तो सारे सिलेक्शन है वो पीएचडी की, जिनकी डिग्री सबमिट होगी है, जो भी डॉक्टरेट प्राप्त कर लिए जिन्होंने, उन्हीं के सिलेक्शन होंगे। क्या हरियाणा में ये संभव है? तो हरियाणा में एक बार ये बात जरूर चली थी कि इस तरह करके, और आप इनको रिटर्न एग्जाम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एचसीएस में जो भी भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ था सरकार की, उसमें बहुत बड़ी किरकिरी भी हुई थी। तो एक बार संभावना बनी थी, लेकिन ये घटनाएं तब की है जब यूजीसी है वो पीएचडी को वेटेज दे रही थी, पीएचडी को बहुत ज़्यादा वेटेज। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, 2023 तक, जून तक तो कम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हटा ही दिया, और उसके बाद भी पीएचडी की कंपल्सन को वो मना कर रहे हैं, भी पीएचडी कंपलसरी होना जरूरी नहीं है। तो क्या उस रेफरेंस में ये क्राइटेरिया कंटिन्यूस रह सकता है? तो मैं यहाँ इन बच्चों को आपको ये बता दूं कि जो भी अब 2022 का नोटिफिकेशन आएगा वो इस पुराने पैटर्न पे ही आएगा, 50 प्लस 37.5 प्लस 12.5। क्योंकि अगर ये क्राइटेरिया एकेडमिक्स प्लस इंटरव्यू का ग्राउंड कर दिया तो ये छात्रों के भयंकर
नुकसान होगा, छात्रों का कोई हित नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप किसी का सब्जेक्ट का डीप नॉलेज चेक नहीं करते तब तक आप उसको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कैसे मान सकते हैं। दूसरा, पीएचडी जो पुराने टाइम में पीएचडी हुआ करती थी वो सिफारिश बेस्ड थी। अब 5-7-10 सालों से ही पीएचडी का थोड़ा क्राइटेरिया सुधरा है। पहले तो सिर्फ रिश्तेदारों को और जानकारों को या प्रोफेसर्स के चहेते बच्चों को ही पीएचडी कराई जाती थी। उस पीएचडी को इतना बड़ा वेटेज देके अगर कट ऑफ जारी की जाएगी तो बहुत से डिजर्विंग बच्चे हैं वो बाहर हो जाएंगे। तो ये सुगबुगाहट अखबार में चल रही है, और नो डाउट ये अखबार में अगर खबर आई है तो पत्रकार जी के पास भी सोर्स कोई ना कोई ऑफिशियल होगा। यानी सरकार भी बच्चों का मूड चेक करना चाह रही है कि बच्चे अगर डायरेक्ट एकेडमिक्स प्लस इंटरव्यू पे ले तो उनका क्या रिएक्ट रहता है। तो ये रिएक्ट सरकार देखती है सोशल मीडिया पे। तो सरकार के इस कदम की हम सबको सोशल मीडिया पे कम से कम निंदा करनी चाहिए कि सरकार अपनी एचपीएससी पे भरोसा न करके डायरेक्ट पुराने एकेडमिक रिकॉर्ड के बिहाफ पे अगर सिलेक्शन का सोच रही है तो ये बिल्कुल अनफेयर है, और इसका प्रोटेस्ट होगा, विरोध भी होगा, लोग कोर्ट भी जाएंगे। एचपीएससी एक सक्षम संस्थान है। एचपीएससी पेपर ईमानदारी से लेके बच्चों की लिस्ट सरकार को प्रोवाइड कर सकती है, और एकेडमिक्स के 37 नंबर बहुत है, इससे ज़्यादा एकेडमिक्स के नंबर नहीं होने चाहिए। हरियाणा तो हालांकि एकेडमिक्स में 10 और 12th के मार्क्स को भी वेटेज देता है, जिनका कॉलेज के सब्जेक्ट में कोई लेना देना नहीं होता। तो 10th और 12th के जो मार्क्स हैं उनको भी ये सरकार वेटेज देती है इन 37.5 में, जबकि हमने देखा उत्तराखंड में ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलाव के लिए सरकार भी सोच रही है। यहाँ मैं आपको बता दूं, अब एचपीएससी के जो भी एग्जाम होंगे उनमें 5 गोले भरे जाएंगे। 5 गोले मतलब ए, बी, सी, डी और ई। ये 4 तो ऑप्शन होंगे, और ई अगर आपने किसी सवाल को अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको ई भरना होगा, ताकि बाद में जो हेरा फेरी की गुंजाइश रहती है वो गुंजाइश ना रहे। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी में जुट जाएं। इसका नोटिफिकेशन कभी भी जून के आसपास या जून के बाद में जारी किया जा सकता है सरकार के द्वारा। सरकार का कोई भरोसा नहीं है, सरकार पहले भी जारी कर सकती है। तो आप अपनी तैयारी में किसी प्रकार की ढील न छोड़ें। जैसे हमारे पास इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा हम आपको सूचित कर देंगे। दूसरा, टेलीग्राम पे हमारा दिशा क्लासेस नाम से जो चैनल है वहाँ पे हमने टेक्निकल में असिस्टेंट प्रोफेसर के सभी सब्जेक्ट का सिलेबस शेयर कर दिया है। जो टैक्स से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं वो वहाँ से अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी प्रकार की क्वेरीज है या आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कमेंट सेक्शन में आपकी उन क्वेरीज से रिलेटेड मटेरियल को टेलीग्राम चैनल के द्वारा या कमेंट सेक्शन के द्वारा जैसे भी होगा आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी ये बात सुगबुगाहट के रूप में ज़रूर चल रही है, मैं यहाँ इनकार नहीं किया जाएगा, तभी मीडिया में उठी है। उच्च शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो 50 नंबर का रिटर्न एग्जाम हो रहा है, सरकार उसको बंद करके कम्प्लीटली एकेडमिक्स पे ले जाने का सोच रही थी। लेकिन यूजीसी ने जो नॉर्म्स चेंज किए उसके बाद ये थोड़ा कठिन हो गया है सरकार के लिए भी। तो अब लगता तो यही है कि सरकार पुराने पैटर्न से 50 प्लस 37.5 प्लस 12.5 के पैटर्न से ही करेगी। फिर भी अगर कोई नोटिफिकेशन, कोई नई सूचना हमारे पास आएगी तो हम आपसे शेयर करेंगे। ये नंबर ऑफ पोस्ट है, ये मीडिया में चल रही है, सरकार द्वारा अप्रूवल भी ली गई है, लेकिन इनमें से कितनी पोस्ट सरकार निकालती है मैंने आपको वीडियो में बता दिया। तो ये पूरी भर्ती कोई भी सरकार एक साथ निकाल के अपनी भर्तियों के द्वार बंद नहीं करती। सरकार को लिमिटेड संख्या में वैकेंसीज निकालनी होती है, सरकार का भी काम है, एचपीएससी का भी है। तो धैर्य बनाए रखें, सभी सब्जेक्ट की कुछ 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 वैकेंसी आएगी, और सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट को सिर्फ अपनी एक सीट से मतलब होना चाहिए। उस एक सीट के लिए उसको जी जान लगा के तैयारी करनी चाहिए। फालतू की रूमर्स में नहीं जाना चाहिए, नेगेटिव कमेंट्स में नहीं जाना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमारा काम है पढ़ना, अपने सब्जेक्ट को पॉलिश करना, उसको आप तैयार कीजिए। आपको किसी सब्जेक्ट में किसी प्रकार की दिक्कत आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उससे रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है हम आपको वेबसाइट पे हमारी या हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा देंगे, आप वहाँ से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों ये जो बात चल रही है बिल्कुल सही है, सुगबुगाहट जरूर हुई है, लेकिन ये सुगबुगाहट सिरे नहीं चढ़ती दिख रही। हालांकि एस्पायरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएशन ने बहुत सही किया, प्राइमरी स्टेज पे इसका जबरदस्त प्रोटेस्ट कर दिया, जो सरकार भी बैकफुट पे आने को मजबूर हो गई है। वो किसी प्रकार के इसमें बदलाव नहीं कर सकती। फिर भी आप जहाँ सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, गरिमामय तरीके से, एक बदतमीजी करते हैं बच्चे लिखते टाइम, सरकार के लिए कुछ भी लिख देते हैं, मैं उस चीज़ का सख्त विरोध करता हूँ। आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो आपका लहजा, आपका बर्ताव गरिमा में होना चाहिए।
तो गरिमामय तरीके से आप सरकार का प्रोटेस्ट कीजिए भाई, ये अनफेयर मीन्स है एकेडमिक्स के ग्राउंड पे। एकेडमिक ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का काहे का एकेडमिक्स होता है, उनकी सारी लाइफ स्ट्रगल में निकल जाती है। एक कॉन्वेंट के बच्चों का एकेडमिक शानदार होता है। ये प्रोफेसर के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होते। आप पेपर लो मैक्सिमम नंबर का, जिसमें दम होगा फेयर सिलेक्शन लो ना, पेपर लो। एचपीएससी को कहो सख्ताई से पेपर ले, जो पेपर में गड़बड़ी करता है उनको पनिश करे, कठोर दंड दे। लेकिन अब नॉलेज के जो जज करने का सही बेस्ट तरीका है वो एग्जाम ही होता है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो सरकार से हमारा निवेदन है एग्जाम मोड को कंटिन्यूस करे, और ये 50 को भी यहाँ तक 70 तक करके, और यहाँ 17 नंबर 17.5 एकेडमिक्स के बहुत है, 70 नंबर लो। जो धुरंधर है वो अपने सब्जेक्ट के माहिर है वो यहाँ परफॉर्म करेंगे, और जो नहीं है वो अपने आप फिल्टर लगने की वजह से आउट हो जाएंगे। तो सरकार और भी कुछ बदलाव लेके आएगी एचपीएससी जून के बाद में, यानी जून 2022 के बाद में आपको एचपीएससी पूरे नए फ्लेवर में दिखेगी। बहुत तेजी से काम हो रहा है एचपीएससी के ऊपर, आपको बहुत शानदार रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे, और बहुत अच्छी तरह से एग्जाम भी लगातार कंडक्ट किए जाएंगे। तब तक धैर्य बनाए रखें, अपनी तैयारी करते रहें, तैयारी में किसी प्रकार की ढील ना छोड़ें। और आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, हम आपको वहाँ रिप्लाई करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ये आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं।